Done. So, welcome Madhura ma'am in our this latest podcast. Actually, it is not a podcast. ये हमारी प्राइवेट कम्युनिटी के लिए है, जहाँ पे हमारे अफिलिएट मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं. सम ऑफ द पीपल आर डिजिटल कोचिंग और यू आर एज एन मोटिवेशन फॉर देम. और मैं इसे इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज सम ऑफ द वीमेंस आर इन माय कम्युनिटी जिनको मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. यू आर द एक्सपीरियंस, यू आर द मोटिवेशन. क्योंकि मैं लास्ट एक साल से आपके बारे में कनेक्टेड हूँ, तो उनसे मैं आपकी चीजें शेयर करता हूँ बहुत ज्यादा. मतलब अगर आप सोचो, अगर मैं 20 लोगों से बात करता हूँ तो मोर देन 5 पीपल जो आपके बारे में मेरे से जरूर सुनते हैं. Oh my God. सो इट इज वेरी गुड. सो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, ऑडियंस को आपके बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. सो आई एम प्रेजेंटिंग टू यू कि मधुरा मैम इज हियर और शी इज अ हीलिंग स्पेशलिस्ट जिन्होंने लास्ट 1.5 ईयर और 2 इयर्स के समथिंग में 50 लाख का रेवेन्यू जनरेट करा है ऑन द डिजिटल कोचिंग. सो आई एम अगेन वेलकमिंग यू इन माय न्यू वीडियो. Thank you so much, Sachin, for inviting. Okay. Welcome. You are welcome here. So, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ हम बहुत सिंपल सी चीजें बात करेंगे, नॉट वेरी डिटेल, ताकि जो हमारी बिगिनर ऑडियंस है, जस्ट स्टार्ट कर रही है, जिसको एबीसी भी नहीं पता है ऑनलाइन का, उनके लिए. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जस्ट टेल आवर ऑडियंस अबाउट योर जर्नी बिफोर कमिंग इनटू दिस कोचिंग. व्हाट यू डू, योर बैकग्राउंड, कैसे आप क्या कर रहे थे, वो चीजें एग्जैक्टली. So basically, I'm a postgraduate in food and nutrition, and I'm in the industry of weight loss, skin treatment, hair treatment, beauty services, laser hair reduction, makeup, which is called as outer beauty for the last 15 years. So 15 years से I was doing that. अभी 8 साल से मेरे खुद की कंपनी है Body Vedant in Bangalore, which is to do with the same things. और कुछ ऐसे लाइफ में हुआ जिसकी वजह से me and my husband were into a business and we went to a loss of 1 crore. And we were too young. Yeah, we were too young. This is about 10 years back. And तब से हमारे क्वेश्चन शुरू हुए कि ऐसा क्यों, हमने ऐसा तो कुछ भी गलत नहीं किया, इतना सारा पैसा लॉस में गया तो कहाँ से आएगा पैसा, ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ. So there were so many questions, and in looking for that answers, I started अंडरस्टैंडिंग कि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि इफ वी आर गुड वी विल गेट गुड, इफ वी आर बैड वी विल गेट बैड. ऐसा नहीं होता. कभी कभी ऐसा होता है, ऑल्दो वी आर गुड, sometimes bad happens with us. And जो bad हमारे साथ होता है वो इसलिए होता है कि बहुत सारे लोग इससे सीखते हैं, इससे बहुत सारे लोग आगे जाते हैं, इससे बहुत सारे लोग नया नया चीज एस्पेक्ट्स अपने लाइफ में ओपन करते हैं. तो टू एवरीवन आउट हियर, Sachin introduced and said that I've made about 50 lakhs in 1.5 years. I want to tell you, if you're at your lowest in your life, in whatever way you feel कि बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, let me tell you, there is a beautiful future for you. And at this point of time, there is no way down. The only way in life is up. So I was there, and तब मैंने healing के subject सीखने start किया. एक एक करके I started learning कि energy क्या है, रेखी क्या है, चक्रास क्या है, aura क्या है, ऐसा क्या है, कर्मा क्या है. ये सब one by one when I started learning, I loved the subject. और मेरे बहुत सारे questions के answers ये spiritual courses ने मुझे बहुत सारे answers दिए. और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने 30-40 कोर्सेज कर निकाले, सारे सर्टिफाइड. बहुत सारे. Yeah, and when I looked back at the Madhura had changed. The confidence level, the way I had looked at life, how I was living my life, everything, many things had changed. तो मुझे लगा मुझे तो ये सारी चीजें सिखानी है, तो मैं अपने कंपनी में थोड़े थोड़े लोग जो इंटरेस्टेड थे, I started teaching them कि अगर आपको you're feeling low, come on, I'll teach you this and we'll learn this, how to come out of this. And लॉकडाउन हो गया. उसके बाद मैंने अपने व्हाट्सएप में इधर उधर कोर्सेज शेयर करने लगा, तो देन पीपल बॉट इट. उसके बाद लॉकडाउन खुला, तो तब मुझे लगा कि मुझे इसको एक प्रोफेशनल वे में लेके जाना है. तो पहले आप कैसे कर रहे थे, मतलब सिर्फ व्हाट्सएप पे और ऐसे करके? हाँ, मैं अपने टेरेस पे जाती थी, जो भी मैंने सीखा इसकी वीडियोस बनाती थी, उसको एक कोर्स के फॉर्मेट में बनाती थी. सो 2-3 कोर्स मैंने ऐसे बनाया है जो टेरेस पे जाके सुबह सुबह जाती थी ताकि ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो. हाँ, सुबह सुबह टेरेस पे जाओ और वीडियोस रिकॉर्ड करो अपने मोबाइल पे. उस टाइम अच्छा मोबाइल था तो चल जाएगा. उसके बाद उसको इन शॉर्ट पे एडिट करो, और मैंने कोर्सेज बनाए और मैंने अपने व्हाट्सएप पे इधर उधर भेजा कि किसी को ये सीखना है तो आप देखो. और मैंने बहुत एक बेसिक प्राइस रखा क्योंकि मेरा 0 मार्केटिंग कॉस्ट है, 0 कुछ भी एक्सपेंस है, 100% प्रॉफिट. 100% प्रॉफिट है.
और मैंने देखा सचिन कि कितने सारे लोगों ने लिया और उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने दूसरों को रेफर किया, फिर अच्छा लगा, फिर हम्म। ऐसे एक्सपैंड हुआ। और जब लॉकडाउन खुला मेरे 20 कोर्स रिकॉर्डेड थे। और Oh my God. तो 20 हाँ, रिकॉर्डेड कोर्स का मैं सबसे पूछती थी, आप जैसे लोग जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं या कोर्स लॉन्च हम्म, सिखाते हैं या लोगों हम्म, को हेल्प करते हैं डिजिटल जर्नी में, कि मेरे हाँ, 20 कोर्सेज हैं तो मैं क्या करूं। तो इधर उधर से मैंने बहुत सारे कोर्सेज लेके आई लर्न फ्रॉम मेंटर्स कि अपने कोर्सेज को कैसे लॉन्च करना है। फिर हम्म, मैंने लैंडिंग पेज से डायरेक्ट लॉन्च करने के लिए मुझे ऐसा लगता है सचिन, मेरी स्ट्रेंथ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में है, तो मैंने अपनी हम्म, नीश पे ध्यान दिया। और जहां पे मुझे टेक्निकल हेल्प चाहिए था मैंने वेरियस लोगों से टेक्निकल हेल्प लिया, क्योंकि जर्नी में अलग अलग टाइप की टेक्निकल हेल्प चाहिए। तो जहां जहां पे मुझे लगा कि दिस गाय इज द बेस्ट, दिस गर्ल इज द बेस्ट, आई स्टार्टेड टेकिंग टेक्निकल हेल्प। और ऐसे करते 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 कभी वेबिनार किया, कभी डायरेक्ट सेल्स लैंडिंग पेज से किया, कभी कुछ yes. ये कुछ किया, और 1.5 साल में 50 लाख हो गया। और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि बहुत सारा करने को है। तो अभी मैंने क्या ना, जब मैं आपके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था, इवन व्हेन आई हैव जॉइंड योर मास्टर क्लास, मैंने कई बार ज्वाइन करी कि देखने के लिए, ठीक है, जब हम हाँ, लोग कनेक्ट, तो मेरे को पता चला कि आप कहीं टीवी उसमें भी आए थे, टीवी में हाँ। कुछ आप देते थे, तो वो उसकी स्टोरी आप थोड़ा बताओ कैसे क्या था। बॉडी वेदांत में हम लोग टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स करते थे, विच इज लाइक आफ्टरनून में टॉक शोज होते थे जहाँ पे हेल्थ के लिए लोग बुलाते हैं कि हाँ, एज बताइए हाउ डू वी ए वर्क ऑन वेलनेस एंड ऑल दैट। तो हमारे कंपनी से हम लोग जाते थे और मोर देन 500 प्लस लाइव टेलीविजन शोज किया है। सो डेफिनेटली वहां पे मेरा एक्सपर्टीज था कि आई कैन टॉक लाइक दिस। अगर आप मुझे आधा घंटे पहले भी फोन करके बोलेंगे कि पॉडकास्ट करना है, एक यूट्यूब यू विल कुछ, बी रेडी। आई एम रेडी। यस। एग्जैक्टली सेम, मेरे को 2 मिनट पहले कॉल आ जाए, आपको ये करना है, आई एम रेडी, हाँ, ऑलवेज, अगर टाइम है तो। सबको ऐसे रहना रहना ही चाहिए, क्योंकि है ना। अपॉर्चुनिटीज कभी भी आ सकती हैं आपके सामने, यू हैव टू बी रेडी ऑन दैट यस, पॉइंट। ठीक है। करेक्ट। अभी अभी क्योंकि क्या है ना, स्टार्टिंग में मैंने देखा गया कि यू आर नॉट अ वेरी टेक्निकल पर्सन, हाँ, राइट? हाँ। सो हाउ यू कम अप विद द टेक्निकल, उसके पहले भी कैसे ये पता चला कि चक्रा में जाना चाहिए या ये हीलिंग टाइप चीजें करनी चाहिए? सबसे पहले तो इंसान को एक इंटरेस्ट होना चाहिए, क्वेश्चंस होना चाहिए, भूख होनी चाहिए कि यस। मैं अपने आप को कैसे ठीक कर सकती हूँ जो भी एस्पेक्ट में है। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है तो आपको एक भूख अंदर से होनी चाहिए कि मैं मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है। अगर मुझे हम्म, एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो मुझे किससे सीखना चाहिए, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी से सीख के आगे जाना तो चाहिए। तो डेफिनेटली। सबसे पहले इंसान को भूख होना बहुत जरूरी है। अगर माँ बाप 10 बार मारेंगे और बोलेंगे कि ये सीखो, वो करो, वो करो, वो काम नहीं करने वाला। इंसान को अंदर से आना चाहिए, वो क्वेश्चंस आने चाहिए कि हाउ इज दिस पर्सन मेकिंग दिस, हाउ व्हाई हाँ, कांट आई डू इट। ये यस, दिस इज इंसान एक इम्पोर्टेंट बार में क्वेश्चन। ऐसे कैसे कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते थे। मैं कुछ इवेंट्स में जाती थी और मुझे अजीब लगता था। एक इवेंट में 18 साल के लड़के ने ऐसे बोला कि मैंने 14 लाख किया है, 18 लाख किया। और मैं अपने आप को देखती हूँ, 18 साल में मैं पढ़ाई करती थी। आई वॉज स्टिल स्टडिंग, एंड दीज गाइज, यंग गाइज ऑफ 18 years आर टेलिंग कि मैंने 14 लाख कमाया, मैंने 20 लाख कमाया। तो मुझे अजीब लगता था कि कैसे ऐसे हो हाँ, रहा है। तो देन आई स्टार्टेड हंटिंग कि कुछ तो है जो मुझे नहीं पता, तो लेट्स लुक हाँ, फॉर इट। तो मैं तब टेक्निकल हेल्प लिया था। एंड जब आप मेरी जर्नी हीलिंग कोर्सेज के बारे में ले रहे हो, तो दैट टाइम आई वाज हंग्री फॉर अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट माय ओन लाइफ, कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो क्यों मेरे साथ गलत हुआ। और आज मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है अगर वो गलत ना हुआ होता तो मैं इतना आगे कभी नहीं आती, बिकॉज आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद अ बेसिक सैलरी ऑफ 40,000 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और 40 से शायद 50 होता, 50 से शायद 60 होता, और 60 से शायद 75 होता, और मैं उसी जर्नी में उसी को ग्रोथ रह जाते समझती हैं। थी। हाँ, हाँ, तो ऐसा लगता था वाह मेरा ग्रोथ हो गया, 75 हो गया, 70 से 80 हो गया, तो दैट आई थॉट इज ग्रोथ। बट उसकी वजह से वी थॉट दैट अब स्लो ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल, समथिंग बिग हैज टू हैपन, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर आंसर्स। और मुझे लगता है स्पिरिचुअल कोर्सेज हैव गिवन मी सो मेनी आंसर्स। हमारे खुद के माइंडसेट्स जो होते हैं, जैसे पैसे को लेके माई थॉट्स हैव चेंज्ड अ लॉट सचिन, आई मस्ट ऑनेस्टली टेल यू कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। जो रिच हाँ, पीपल ने सिर्फ चीटिंग करके ही कमाया होगा, ऐसे कौन कमा सकता है कि एक साल में इतना कमा लिया, जरूर इसने कुछ गलत किया है, ऐसे मैं सोचती थी। डेफिनेटली। इवन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरा दिमाग भी ऐसे काम करता है। क्या है हाँ, ना, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जस्ट 2 मिनट्स में। मैं क्या था ना, बॉलीवुड की मूवीज मैंने बहुत ज्यादा देखी हैं, ठीक है, वो हाँ, 3 इयर्स मैंने बहुत ज्यादा देखी हैं, और मैंने देखा है, अभी जब मैं उतनी समझ आ गई तो मेरे को एक चीज पैटर्न समझ में आया कि वहां पर हीरोज को दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं और हाँ, क्या
और हाँ, विलेंस को दिखाते थे उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो बहुत करेक्ट, गलत काम। तो करेक्ट, हमारा माइंड ऐसे काम करने लगता है कि अगर हम कुछ बड़ा करेक्ट, करना चाह रहे हो, ज्यादा पैसे आ गए ना, तो हमें लगता है कि लोग सोचेंगे अब कुछ गलत कर रहा है ये। करेक्ट। दिस इज द मेन थिंग जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते, मेरे को लगता है ये ऐसा। ये करेक्ट है, करेक्ट है, हमको Right? ऐसे प्रोग्राम किया गया है। और दूसरी हम्म। बात, हम लोग बहुत इसमें फंसे रहते हैं कि वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, हाँ अगर फेल हो गया तो क्या, अगर गिर गए तो क्या। तो मुझे लगता है उस बटन को ऑफ करना जरूरी है कि जब आप कुछ हाँ करना चाहते हो, जो होगा देखा जाएगा, इस एटीट्यूड में जब आप आगे जाते हो ना, तो एटलीस्ट यू आर फार बेटर देन मेनी अदर्स हु हैवंट अटेम्प्टेड। क्योंकि नहीं तो हम इसी में फंसे रहेंगे, वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, ये क्या सोचेंगे। दैट शुड बी एब्सोल्युटली डोर क्लोज्ड। फिर मैंने आपके ना एक एक चीज क्वेश्चन लिखा था, मेरे को बहुत ज्यादा आ रहा था, मेरी कम्युनिटी मुझसे पूछ रही थी। ऐसा होता है ना कभी कभी बहुत लोग 3-4 साल तक बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए काम नहीं कर रही, स्टक है। इवन मेरे साथ भी हुआ, 3 साल तक कोई ग्रोथ ही नहीं दिखी, चौथे साल से खुद दिखा। तो जो लोग ऐसे ट्राई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी तरीके हाउस वाइफ है, तो उनको, हमारे जैसे लोग हैं तो उनको एक ही काम है कि कुछ करियर में फोकस करना, कुछ नहीं करना। बट आप हैं जैसे हाउस वाइफ, तो उनको घर का बहुत सारा काम करना है, चिल्ड्रन संभालने हैं, और भी सही चीजें उसके साथ में करना। तो उनको ये कैसे टैकल करना चाहिए? आपने कभी कुछ फेस करा कि 3-4 साल तक कोई ग्रोथ नहीं दिखी, उसके बाद अचानक सारा कंपाउंड होके इस साल में दिखा इतना ग्रोथ, ऐसा कुछ? 100%, 100%। वो जो भी ऐसा फेज में है, मैं उसको बोलती हूँ कि आप सिर्फ बीज बो रहे हो, यू जस्ट पुटिंग द सीड्स नाउ। आपको ऐसा सोचना है, मेरी मेहनत अब ये है, मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मुझे फल इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि एज ऑफ नाउ आई एम पुटिंग द सीड्स, आई एम पुटिंग वाटर, आई एम पुटिंग सनलाइट। हाँ, आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस। लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद देयर हैव टू बी फ्रूट्स। ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप मेहनत करो आपको फ्रूट्स नहीं मिलेगा, ये लॉजिक कहीं पे भी पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर डेफिनेटली। मेहनत कर रहे हो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो मेहनत का मतलब यू आर ग्रोइंग इन सम पर्टिकुलर एस्पेक्ट, और रिजल्ट हमेशा हमको दिखता है कि पैसा। क्योंकि आपने इंट्रोड्यूस भी ऐसे हाँ कि अगर ये इसका पॉडकास्ट हो रहा है, इसका पॉडकास्ट इसलिए हो रहा है कि इसने कुछ एक्स अमाउंट पैसा कमाया है। हाँ, यस डेफिनेटली। या हमको ऐसा लगता है कि सक्सेस मींस बाहर में रिजल्ट दिखना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, हमेशा पैसा एक दिन दिखेगा, उससे पहले बहुत सारी चीजें वी आर वर्किंग ऑन। क्योंकि इवन व्हेन यू टॉक अबाउट मी, 5-6 साल में जब सीख रही थी, आई वाज वर्किंग ओनली ऑन माई सेल्फ। मुझे तब पता नहीं था कि मैं आई एम गोइंग टू डू दिस, मुझे पता नहीं था। लेकिन अब हाँ मुझे लगता डेफिनेटली। है भगवान मुझे प्रिपेयर कर रहा था, मुझे प्रिपेयर कर रहा था इस चीज के लिए। और उस टाइम में आई वॉज पुटिंग द सीड्स वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। लेकिन आपको अपने आप को ठीक करते रहना है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है मेरा क्या स्ट्रेंथ है और मेरा क्या वीकनेस है, मैं किस में अच्छी हूँ, मैं किस में खराब हूँ। जिसमें आप अच्छे हो, आप उस पर और ज्यादा अच्छा बनो। और जो आप अच्छे नहीं हो, या तो उसको सुधारो, या उसमें किसी का हेल्प लेके उस एस्पेक्ट को टैकल इट। लेकिन रुकना तो बिल्कुल है नहीं, हार मानना तो एब्सोल्युटली नो। कहीं ना कहीं किसी दिन फल मिलेगा ही मिलेगा। ओके। और आप, आपके थ्रू एक एडवाइस उन वीमेंस को, क्या होता है ना, मोर देन 60% वीमेंस, मैंने बात करी लड़कियां जो हैं, वो कैमरा फेस करने से डरती हैं, उनको लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा हमारे साथ। उनको हम्म। आप क्या बोलना चाहोगे एग्जैक्टली? होने दो गड़बड़, एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, चौथी बार तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि When you किसी get the result, everything will be solved, right? बिकॉज आई थिंक हमारे लाइफ में कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में हमने किया और हम सीख गए। कार भी सीखना है तो 4 बार हम लोग इधर उधर छोटा छोटा वी ठोकोफाई। माई हिंदी इज एवरेज, और आई कैन से कोई ओके। नहीं, या समझ सो लेंगे। व्हेन वी आर स्विमिंग, वी लर्न स्विमिंग, there will be difficulty, there will be challenges. When we are learning cycling, there will be challenges. When we are walking, there are challenges. When we are talking, we are challenges. But Yes. then one day, look at how we talk. We talk so perfectly. So don't expect perfection on the first day. Get started, get started, get started, get started. इसीलिए मैं भी अपने कम्युनिटी को, जब हम ट्रेन करते हैं लोगों को कोचेस बनने के लिए, तो मैं क्लासेस लेती हूँ जहाँ पे मैं बोलती हूँ चलो आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप सबको प्रिपेयर करना है, और हम 15-15 मिनट इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो व्हेन दे कम, दे आर टेलिंग लाइक दिस, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, आई एम कमिंग ऑन जूम, आई एम गेटिंग सो स्कैर्ड। और 15 मिनट के बाद दे आर लाइक माय गॉड, आई हैव डन इट, आई फिनिश, Yes, हैप्पी। definitely. तो आई वुड टेल ऑल दोज वुमेन आउट देयर कि करो, गलती हुआ तो हुआ, कोई हंसा तो हंसा, अल्टीमेटली वन डे यू विल लर्न। विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू गो अहेड। क्योंकि क्या था, मैं खुद इस चीज को बहुत ज्यादा फेस करा है, ये कैमरा फियर और ये चीजें जो करना वहां की, दूसरों की फिक्र मत करो। मेरे को 2 साल से ज्यादा टाइम लगा। मतलब फर्स्ट टाइम आई वाज डूइंग अ जॉब इन अ मॉल फॉर 6,500 रुपीज पर मंथ, 9 to 9। देन आई डिड डू टू डू सेल पर्सन एज अ फर्टिलाइजर सेल। देन आई गॉट टू स्टार्टेड माय एफिलिएट मार्केटिंग, जिससे मेरे को बहुत ज्यादा रिजल्ट मिले। जितना मैंने 2 साल में नहीं कमाया, तो मैंने 2 महीने में छाप दिया। मतलब करेक्ट, मेरे को खुद नहीं यकीन हो रहा था उस टाइम।
तो करेक्ट मुझे पता चला कि आई एम फॉर दिस, ये चाहिए मेरे को। करेक्ट। राइट, अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने ये और लिखा था कि आर यू डूइंग दिस ओनली द कोचिंग और समथिंग ऑल टुगेदर इज गोइंग? So many things, no, I have my own company to take care of, I have a family, I take care of this coaching also, and meanwhile I always believe that we have to keep learning and keep upgrading ourselves, so I keep taking certain courses and keep upgrading myself, because I don't like to see the same Madhura last year, the same Madhura this year, and the same Madhura next year. So I Yes. believe that growth has to happen. So definitely I'm doing so many things at a time. Multitasking is a woman's, or I think a man's also, but women are better at it, a power. And it's okay to do it. It's okay. You cannot be perfect at everything, but definitely you can do so many things. ओके, और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि यू आर इन अ जॉब और 40,000 रुपीज इज अ गुड सैलरी Oh, that अमाउंट। was an old story. Now I own my own company. राइट, या हाँ आई नो। तो उस टाइम जब आपने बिजनेस का सोचा, तो हाँ कुछ थॉट चल रहे थे कि करना चाहिए नहीं करना हाँ, ये चाहिए? कैसे आया that I was working for about 8 years, and in the process of 8 years growth हुआ. तो आई वॉज जस्ट डाइटिशियन, फिर स्लिमिंग मैनेजर, फिर असिस्टेंट सेंटर मैनेजर, फिर सेंटर मैनेजर, फिर एरिया हेड। जब लास्ट मेरा बिफोर माय ओन कंपनी, माय पोस्ट वाज एन एरिया हेड, जहाँ पे मैं मैंगलोर, कोयम्बतूर, बैंगलोर, मैसूर, हुबली, ऐसे डिफरेंट एरियाज को संभालती थी। एंड व्हेन आई यूज्ड टू गो एंड सिट अक्रॉस पीपल, दैट इज क्लाइंट्स, दे यूज्ड टू से मैम आप ही की कंपनी है, थोड़ा डिस्काउंट दे दो। तो आई यूज्ड this is not my company, I'm just an employee over here. Then they used to say आप ऐसे देखभाल कर रहे हो जैसे it is your own company. So then I used to feel wow. तो then people used to say कि now it's time कि you should have your own company, क्योंकि आपको सब कुछ आता है, एक्सपीरियंस आ गया, नॉलेज आ गया, पैसा भी है, तो why don't you venture your own place? So then we decided we should have our own place now, and that's when I ventured. So और definitely यहाँ पर क्या ना, सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पर ना एक चीज मैं और बता, दिस इज द सेम जर्नी, ये yeah, सेम चीजें ना हर एंटरप्रेन्योर के साथ होती है। मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ फर्टिलाइजर जॉब, मेरे को कम से कम 10 लोगों ने ऐसे बोला होगा कि हाँ आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, आप ऐसा लग रहा है जैसे ये जो जो फर्टिलाइजर कंपनी आपकी है, करेक्ट वो कनेक्शन दिखता था कि मैं ऐसे बात करूं जैसे मेरी कंपनी है। एग्जैक्ट। तो यहाँ राइट। पे यस सचिन, मैं इसीलिए यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी, जो भी जहाँ पे भी काम कर रहा है, चाहे वो जॉब हो चाहे कुछ भी हो, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अच्छा मुझे एक्स अमाउंट सैलरी मिल रहा है, मुझे 8 घंटे काम करना है, लेट मी जस्ट डू इट एंड फिनिश ऑफ, एनी वे आई एम गोइंग टू गेट द सैलरी। इस एटीट्यूड से कोई काम कर रहा है तो दे विल नेवर ग्रो। आपको अपने फील्ड में इतना अच्छा बनना है, इतना बेस्ट बनना है कि शायद उसी कंपनी में भी ग्रोथ मिलेगा या कहीं और पे ग्रोथ मिलेगा, बट यू हैव टू बी द बेस्ट एट वट एवर यू आर डूइंग। एंड लाइक यू सेड, फर्टिलाइजर कंपनी आपकी खुद की है, ऐसा सोचते थे, ऐसा ही हमको बिहेव करना है कि ये मेरी कंपनी है। इफ दिस वाज माइन, हाउ वुड आई डू इट? देन इट विल बी योर्स वन डे, बिकॉज द यूनिवर्स इज लिसनिंग टू यू। यूनिवर्स डज नॉट गिव यू व्हाट यू वांट, इट गिव्स यू व्हाट यू आर। तो अगर आप एक ओनर जैसे बिहेव कर रहे हो कि चाहे कंपनी किसी की भी हो, मैं इसको अपना जैसे ट्रीट करके काम यस। करूंगी या करूंगा, you will definitely have your own place one day. ओके, सो वन सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इफ एनीवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ, जो कि जॉब में भी हो सकता है, वो हाउस वाइफ भी हो सकता है, स्टूडेंट भी, तो उसको क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए इफ दे डोंट नो एबीसी ऑफ द ऑनलाइन? जैसे आपको पता था यू डोंट नो एनीथिंग टेक्निकल इन द स्टार्टिंग, तो उसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए कि इस चीज को करने के लिए, ऑनलाइन फेज में आने के लिए क्या क्या करना सबसे चाहिए? पहले आपका वाई बहुत क्लियर होना जरूरी है कि आपको जो भी करना है क्यों करना है। कुछ तो एक रीजन होता है ना कि जिसकी वजह से आप करना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, क्यों कमाना चाहते हो, उससे आपका क्या भला होगा। यू हैव टू हैव योर वाई वेरी क्लियर। तो व्हाट आसानी से निकल आएगा। व्हाट के तरीके बहुत है, आज किसको पता नहीं है कि कैसे ऑनलाइन में आना है। आप गूगल में डालो, देयर विल बी 100 मेंटर्स हु विल कम, क्योंकि हर दूसरे दिन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको एड्स दिखते हैं, हजारों मेंटर्स दिखते हैं। तो आई थिंक तरीका सबको पता है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये करना क्यों है, क्यों मैं ये करना चाहती हूँ या करना चाहती हूँ, इससे किससे, हाउ विल इट बेनिफिट मी, हाउ विल आई ग्रो, व्हाट विल आई डू आउट ऑफ इट। एवरीथिंग व्हेन दैट इज क्लियर, आई एम श्योर पीपल कैन डू इट। एंड सेकेंड थिंग, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि आई विल डू इट अलोन, मैं खुद से कर लूंगी, कर लूंगा, it will take a lot of time. So my advice to anybody who wants to start, take help of your specialist. आपको जहां पे भी लगता है कि मुझे मेंटर की जरूरत है, मुझे सपोर्ट की जरूरत है, मुझे कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए, फर्स्ट थिंग प्लीज आस्क फॉर हेल्प। जब आप सीखोगे किसी से, तो आप
जल्दी जाओगे। जो 10 महीने में काम होगा वो 2 महीने में काम होगा अगर आप किसी और से हेल्प लोगे, क्योंकि दे विल डू सो मच ऑफ योर जॉब। सो आई यूज्ड टू मीट अ लॉट ऑफ टेक्निकल पीपल, यू नो, दे यूज्ड टू टेल मी कि आपको हम लोग इतना प्रिपेयर कर देंगे कि आपको बस लैपटॉप खोलना है और अपना सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, हाँ, remaining we will take care of. So that is the way. If someone wants to venture online, please find the right people who can match your frequency, understand what you're wanting, and take help from them. चाहे वो कोई भी हो, सीखने के लिए मेंटर हो या टेक्निकल हेल्प के लिए टेक्निकल पर्सन हो, जरूर हेल्प लेना चाहिए। इवन मैंने क्या करा था कि जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था तो मुझे नहीं पता था कि इज दिस राइट थिंग जिसको मुझे करना चाहिए, जिसको मैं बड़ा बना सकता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने कम से कम 100 लोगों के साथ फ्री सेशन करे। आई हाँ, वाज चेकिंग कि क्या मैं इसको फ्री में कर सकता हूँ उतने ही डेडिकेशन से जब मैं पैसे चार्ज करूंगा। करेक्ट, और मैंने मोर देन 60 पीपल के साथ करा और मैंने देखा कि वहां पर लोगों को क्या रिजल्ट मिले। उन्होंने कहा इसके लिए तो हम इतने पैसे दे सकते हैं, बट आई वाज डूइंग फ्री। इससे मुझे पता लगा दिस इज माय पैशन। अगर मैं फ्री में इसको इतना डेडिकेशन से कर रहा हूँ, जब पैसे मिलेंगे तो मैं कैसे करूंगा, करेक्ट, राइट? दैट करेक्ट, वाज अ गुड। और मेरे को एक चीज और लगती है कि सबके पास रिसोर्सेज सेम है, सबके पास फोन है, बढ़िया सा इंटरनेट है, कहीं से बैठ के तुम कितना भी छाप सकते हो। द वन करेक्ट, थिंग विच इज सेपरेट कि आपको करेज होना चाहिए, बस। 100। राइट, अगर करेज नहीं है यू आर नॉट गोना डू इट एनीथिंग। और सब कुछ तो आपके हाथ में, एक मोबाइल चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल चीज, जो लोग सुनते हैं तो उनको वाव मोमेंट आता है। आई स्टार्टेड माय एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी विद मोटोरोला E7 पावर फोन 8,500 का, एंड आई मेड मोर देन 8 लाख रुपीज इन प्रॉफिट इन जस्ट 10 मंथ्स। वाओ, सिर्फ एक फोन से अपने रूम में बैठ के, यहाँ पे कुछ नहीं था, एक ग्रीन स्क्रीन लगा के। तो करेक्ट, सेम चीज, सेम स्टोरी, सबकी सेम स्टोरी होती है, राइट? करेक्ट, करेक्ट। वन थिंग वाज, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस यू फेस्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस कोचिंग जर्नी। क्या क्या चीज है, कुछ चैलेंजेस नंबर है? वन इज टेक्निकल। मुझे कुछ भी नहीं पता था तो मुझे हेल्प लेना था, लेकिन मैं एक और चीज बोलूंगी, इन द प्रोसेस मैंने सीखा भी। आज भी मैं हेल्प लेती हूँ, ऑल्दो आई नो एवरीथिंग। दैट इज वन थिंग, लैक ऑफ नॉलेज विद रिगार्ड्स टू टेक्निकल थिंग, दैट इज बिकॉज मेरा सब्जेक्ट और मेरा नीश अलग था, दैट्स वाई। बिल्कुल अलग। चैलेंजेस हर किसी के चैलेंजेस अलग होते हैं, बट माय चैलेंजेस वाज सो मेनी कोर्सेज एंड हाउ डू वी सेल देम। तो जैसे आज हम्म, मेरे 40 प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, एंड आई डू वेबिनार्स आल्सो ऑन पीपल हाउ दे कैन हील देमसेल्फ। सो डेफिनेटली डिफरेंट काइंड्स ऑफ नीशेस कम एंड दे वांट टू हील देमसेल्फ। सो हम्म, द चैलेंज वाज इतने सारे कोर्सेज, कैसे हम लोग इसको को मैनेज करना, मैनेज राइट? करें। या that was my राइट, राइट। most challenging times. सो अभी आपका कैसे प्रोग्राम चल रहा है? फॉर एग्जांपल कितने ऑडियंस को आप ट्रेन कर रहे हो, कितने लोगों को आप हेल्प कर रहे हो, कैसे कैसे चल रहा है ये? इम्पैक्ट किया है 10,000 लोगों को, क्योंकि वेबिनार में वाह, आई टीच अबाउट चक्रास एंड ऑल दैट, तो इम्पैक्ट किया है 10,000 लोगों को। पेड कस्टमर है 3,000, तो ओके। 3,000 plus paid customers, and I've created up to 50 professional healers who have started their journey as a coach, healing coach. And now I am on a journey to, you know, my mission, no, Sachin, यस, create आई नो, one healer आई नो। in every house. यू वांट टू मेक वन हीलर एट एनी Every एवरी house. हाउस। Yeah. यस, आई डॉक्टर्स नो। है, इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट्स है। तो मुझे लगता है हीलर्स भी हर घर में होना चाहिए, क्योंकि हीलर्स आर दोज पीपल। आपको पता है हीलर कौन है? आई डोंट नो, इवन मेरे को थोड़ा थोड़ा लगता है कि दिस इज सम काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन टाइप ऑफ थिंग, राइट? नहीं, जैसे हमको यहाँ गिर गया तो इधर घाव होता है ना? हाँ, गिर जाते हाँ। हैं बचपन में, पैर में घाव, इधर घाव उधर घाव होता है, वो भर जाता है। लेकिन जो मन में घाव होता है, जो दिल में घाव होता है, जो दिमाग में घाव घाव होता है, वो नहीं भरता। 10 साल पहले किसी ने मुझे चीट किया तो हमें आज भी याद रहता है, और हमको आज भी बुरा, देखो वी वर सो क्लोज एंड इसने मुझे चीट किया, आई फील सो बैड, और कुछ लोग रो भी देंगे, इतना उनमें दर्द होता है। तो इसको कैसे ठीक करना है, इसको हीलिंग बोलते हैं। दिस इज तो कॉल्ड। this is called healing. Yeah. So somebody had a breakup. They say that no, I don't want to marry again. I don't want to fall in love again because सारी लड़कियां गलत है या सारे लड़के गलत है because of one breakup. इसको ठीक करना है। ठीक किया तो they can believe in love again. किसी को एक बार business loss हो गया, they stop believing that business कर सकते हैं. They say no, 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 no. एक बार हाथ जल गया, अब दूसरी बार नहीं जलाना। दिस इज रॉन्ग। एक बार हाथ जल गया, उससे सीखो, करेक्शन करो और फिर से अटेम्प्ट करो। एक बार, हाँ, क्यों आपको लगता है कि हाथ फिर से भी जलेगा? नहीं, इस बार केयरफुल रहो तो यू विल नॉट बी। तो डेफिनेटली दे नीड हीलिंग। इफ दे हील देमसेल्फ दे कैन हैव अ रॉकिंग लाइफ, बिकॉज आई वांट टू अश्योर एवरीबॉडी, वॉट एवर स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन, द वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल, life is beautiful, marriage is beautiful,
एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल, इट्स जस्ट दैट अगर आप उन चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, यू आर वाइब्रेटिंग लो. सो लर्न हाउ यू कैन रेज योर वाइब्रेशन एंड एंजॉय दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड. सो एक चीज और, क्या होता था ना, जब कोई स्टार्ट करना चाहता है तो दे स्टार्ट कंपेयरिंग. कोई भी लोग जो इस वीडियो को देखेंगे ना, वो आपसे मेरे से कंपेयर करेंगे कि आप तो बहुत अच्छे हो इस चीज में, ये चीज. सो दे आर फेसिंग द परफेक्शन सिंड्रोम, जिसको आप बोलते हो परफेक्शन के पीछे भागना. तो अगर सब, इफ समवन इज स्टार्टिंग, उसको इस चीज के पीछे भागना चाहिए या नहीं, या जस्ट स्टार्टिंग आउट? परफेक्शन मैं तो नहीं भागती. मैंने जब नहीं. अपना पहला वीडियो बनाया, मैं बोल रही हूँ कि वो टेरेस पे बनाया था, वो कोर्स आज भी सेल करता है और मेरे लिस्ट ऑफ हॉट कोर्सेज में थर्ड पे है, जो मैंने रिकॉर्ड किया था टेरेस पे बैठ के अपने फोन पे. सो इफ दैट कैन सेल, एनीथिंग कैन सेल. द इन्वेस्टमेंट फॉर दैट वाज जीरो. आई यूज्ड टू जस्ट सिट लाइक दिस एंड स्विच ऑन दैट फोन. आई डिडंट हैव अ ट्राइपॉड. तो टेरेस पे मैं बहुत सारे ऐसे बुक्स रखती थी, एक वाटर बॉटल रखती थी, उसके सामने मोबाइल को सेट करती थी, अपना खुद का एंगल खड़े होके सेट करती थी, और आई यूज्ड टू रिकॉर्ड. मैं खुद ही उसको बटन ऑन करती थी, खुद ही बटन ऑफ करती थी. आफ्टर लॉकडाउन आई रियलाइज दैट यू गेट दोज ऑटोमेटिक buttons, remote buttons, and so many things. हाँ. If you see the, I think the light is looking good, everything is looking good, but this has come over a period of time. So anybody who wants to start, I would say just start with whatever you have. You will definitely reach somewhere. क्योंकि सचिन, if you look at me, मे बी बहुत सारे लोग मुझे देख के सोच रहे हो कि ये आगे है. अगर मैं दूसरों को देखती हूँ, मुझे लगता है कोई और मुझसे आगे है, और जो वो बैठे हैं वो देखते हैं कि उनसे आगे भी कोई है. हाँ. हमेशा हम चाहे कहाँ पे जहां पे भी रहेंगे, हमसे आगे कोई है, हमसे पीछे कोई है, तो कंपैरिजन का Definitely. कोई मतलब ही नहीं है. हमको बस, आई टोल्ड यू, आई वांट टू बी बेटर देन येस्टरडे, एंड टुडे आई वांट टू डू समथिंग सो दैट आई विल बी बेटर टुमारो. तो हमें अपने आप से ही रेस करना चाहिए, किसी और से रेस करने का मतलब ही नहीं है. और अगर किसी और के साथ रेस करना है, टेक दैट एज अ मोटिवेशन, एज एन इंस्पिरेशन, नॉट एज अ कॉम्पिटिशन. सीखो, अच्छा इसने किया तो मुझे भी करना है, तो डू इट, टेक इट एज अ मोटिवेशन. कंपेयर या इवन डिसहार्टन नहीं होना, ओ माय गॉड उसने किया, उसको सक्सेस मिला, मुझे नहीं मिला. आपको कहीं और कुछ और सीखने को मिला होगा, हु नोस. डेफिनेटली. सो या लास्ट टू एडवाइस फॉर द स्टूडेंट जो अमेरिकन कम्युनिटी में है या जो आना चाहते हैं, उनके हाँ, लिए लास्ट टू एडवाइस कोई. डेफिनेटली सीखो. अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग इज वन, इफ यू आर टॉकिंग इज एग्जैक्टली अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग, आई वुड फील दिस इज द बेस्ट. क्योंकि अगर आपका खुद का कुछ प्रोडक्ट नहीं है, अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है, दैट इज इवन आई फैंटास्टिक. एम डूइंग डिजिटल कोचिंग. मैं उन्हीं एफिलिएट मार्केटिंग वाले स्टूडेंट जिन्होंने 6 फिगर इनकम मेरे साथ जनरेट करी, उनको मैं डिजिटल कोचिंग सिखा रहा हूँ कि हाउ दोनों यू कैन बिल्कुल. मेक योर ओन हाँ, बिजनेस. हाँ. राइट. मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है एक चीज कि जब हम फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं ना, तो बहुत ज्यादा चिक चिक है कि हमको एक हाँ. स्टोरेज चाहिए, चीजें खरीदने हैं, उसका शेल्फ लाइफ क्या है, खराब हो जाएगा, एक्सपायरी डेट है, ऐसा कुछ भी. चैलेंजेस जो उसमें है ना, रेंट एक लगाना है, एक इंसान को सैलरी के लिए चाहिए, झाड़ू पोछा लगाओ, जगह को चीजें ठीक करो. लेकिन जब हम डिजिटल में आते हैं ना, मैंने 1.5 years में एक्सेप्ट अ गुड कैमरा या गुड लैपटॉप या गुड लाइटिंग, ऐसा चीजें जो चीजों को सुंदर बनाए, उसके अलावा कुछ भी चाहिए नहीं. क्योंकि मेरे कोर्सेज का कोई शेल्फ लाइफ नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट है ना, कुछ स्टोरेज स्पेस चाहिए. इट्स सच अ ब्यूटीफुल. ज्यादा से ज्यादा गूगल के ड्राइव में स्टोरेज स्पेस चाहिए, जो 200-300 रुपए में आई थिंक आ जाता है. हाँ, तो हाँ. दैट्स द ओनली रेंटल दैट यू नीड टू पे. और जो चीजें हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जूम पे या इन पे, दोज आर ऑल समथिंग दैट इज लाइक वेरी बेसिक. तो डिजिटल आई थिंक इज द बेस्ट वे टू अर्न मनी इन अ वेरी फास्ट वे. बिकॉज आपको बहुत थोड़ा हेल्प स्टार्टिंग में चाहिए होगा. एक बार आपने फॉर्मूला क्रैक कर लिया कि क्या करना है, कैसे करना है, देन यू कैन डू इट. एंड इंटरनेट में इतना सारा ऑप्शंस है, यू जस्ट रन एड्स, यू बी बेटर. आपके फील्ड में आपको सबसे अच्छा बनना चाहिए फॉर योर सेल्फ, दैट आई वांट टू बी द बेस्ट. आपको खुद लगना चाहिए कि आई वांट टू लर्न दिस. सीखते रहो, ग्रो होते रहो. और स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत कुछ की जरूरत नहीं, सिर्फ अंदर आग की जरूरत है कि आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू, आई वांट टू डू समथिंग न्यू, आई वांट टू ग्रो. दैट शुड बी द ओनली फीलिंग इनसाइड. यू कैन इवन डेफिनेटली. यहाँ पे ना, इवन यहाँ पे आपने एक एडवर्टाइजिंग की बात की, तो मैं ये भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इतना सस्ता है एड्स. मैं हाँ, सच में बताता हूँ, अप्रैल मार्केट में मैंने एक बार 200 रुपए लगाए थे एंड आई मेड ओवर 18,000 रुपीज. करेक्ट. आई 70 थिंक लीटर से. बहुत बहुत कम. एटलीस्ट इन माई जर्नी आई बीन वेरी लकी. बहुत सारे लोगों को पता है, बिकॉज आई हैव गिवन दिस काइंड ऑफ फ्यू इंटरव्यूज हियर एंड देयर, कि आई डिड सेल्स ऑन लैंडिंग, डायरेक्टली सेल्स फ्रॉम लैंडिंग पेज, आई डिड प्रॉफिट. वेबिनार्स, आई डिड प्रॉफिट. इनर सर्कल में मैंने कुछ बेचा, आई डिड प्रॉफिट. तो एवरीवेयर प्रॉफिट इज देयर. द मार्जिन परसेंटेज में वेरी, थोड़ा ज्यादा या कम. तो आप उसको मत देखो कि आज मैंने इससे कितना कमाया, आप ये सोचो कि ये आगे जाके कितना
एक you know देगा। बड़ा बन सकता है. So definitely there is a lot of scope, and I think today's generation should do this. There's so much to learn. डेफिनेटली। तो अभी थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और एक मजे की बात, बिकॉज आई एम वेरी ऑनेस्ट माय ऑडियंस, मैं उनको हर चीज खुल के बताता हूँ, हाँ नोबडी, राइट। तो यहाँ पे मैंने 8 क्वेश्चन लिखे थे आपके लिए, और मैं हाँ. सच में आपको बताता हूँ एक भी रिपीट नहीं करा इसमें से मैंने। मेरे को टाइम नहीं मिला, और मैंने प्रिपेयर करा था जो, वही चीजें मैंने आपसे डायरेक्टली पूछ ली। तो Correct. मेरे को पता ही नहीं चला कि इसमें 8 क्वेश्चन जो लिखे थे वो कवर हुए या नहीं, और मैंने अभी देखा कि सारे कवर हैं। इवन मैं, मुझे देखने का टाइम ही नहीं मिला इसमें कि मैं यहाँ पे देखूं। राइट, दिस काइंड ऑफ ऑनेस्टी आई हैव विद माय स्टूडेंट, कि उनको सब कुछ पता रहना चाहिए, ताकि वो आपको एज इंस्पिरेशन ले सके कि आई एम नॉट परफेक्ट, या कोई भी परफेक्ट नहीं है, यू हैव टू डू इट ऑल, और Yeah. इंस्टेंटली आपको फिगर आउट करना सारी चीजें। नहीं, धीरे तो धीरे इम्प्रूवमेंट तो होगा ही. तो स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव, और एक एक चीजें ऐड करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, उसके लिए अंत ही नहीं है. डेफिनेटली। हाँ. सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, और आपको मैं एज एन इंस्पिरेशन शो करने वाला हूँ अपने कम्युनिटी में। थैंक यू फॉर गिविंग योर Thank you टाइम, so प्रीशियस much for inviting me, टाइम। Sachin. Yeah. थैंक यू, Thank you. थैंक यू, लेट्स मीट, ओके, थैंक यू।